सभी क्षेत्रवासियों को मेरी राम राम। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये सबसे पहले इसलिए बुलाई गई है कि जो रात को बीजेपी के द्वारा एक धर्म की आड़ में प्रोग्राम रखा गया, उसके बाद जो मंडी का भाईचारा उन्होंने खत्म करने की कोशिश की, लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश की, उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। चाहे सच छुपाने से नहीं छुप सकता, चाहे आप लाख झूठ बोल लें। ये देखिए, ये बीजेपी द्वारा प्रचार सामग्री जो हर घर में बांटी गई थी कि इसमें लिखा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से 1000 हनुमान चालीसा का पाठ, जिसे बाद में बदलकर सिद्धि विनायक सेवा दल द्वारा कर दिया गया। मगर आप इन्हें कैसे छुपाओगे? सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि प्रचार सामग्री छपी कहां से है। उसके बाद अगर चुनाव आयोग को इसके बारे में पता था, हमने उन्हें इंटीमेशन दिया था, इंटरवीन करने के लिए कहा था, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं होगी। उसके बावजूद जब रात को ये धार्मिक स्टेज थी, इसके ऊपर बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगना, 400 पार के नारे लगना, योगी जी आए हैं, मोदी जी भी आएंगे, ये नारे लगना, ये कहां तक सही है? मैं बार बार कहता आया हूं कि चुनाव आयोग बिका हुआ है, चुनाव आयोग करप्ट है, भ्रष्ट है और अपने अकाओं का हुक्म बजा रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो ये बताइए कि रात को चुनाव आयोग ने बराला जी पर और तंवर जी पर क्या बनती कार्रवाई की है, या जिन समर्थकों ने ये नारे लगाए हैं उन पर क्या बनती कार्रवाई की है? आज आप धर्म की आड़ में आपसी भाईचारे को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों को के साथ आपका रोष प्रदर्शन है, विरोध हो रहा है, आप उस विरोध से बचने के लिए धर्म की आड़ ले रहे हैं। अगर आप में इतनी दम थी, आपको अपनी 400 पार पर इतना भरोसा है, तो आपने बीजेपी की स्टेज क्यों नहीं लगाई? आप बीजेपी के नाम पर अपना प्रदर्शन कीजिए, आप कीजिए, आपका हक है, आपका अधिकार है, और विरोध करना उनका अधिकार है। मगर धर्म की आड़ में आपसी भाईचारा खत्म करना, यह बीजेपी की फितरत रही है, आदत रही है, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाना। आज तक तो ये हिंदू मुसलमान करते आए थे, मगर आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इस बार तो इन्होंने सनातन और सनातन में आपस में लड़ाई करवाई है, आपसी भाईचारा खत्म करने का प्रयास किया है। जबकि हमारे किसान नेताओं ने बार बार ये कहा कि आप धार्मिक स्टेज पर आए हैं, आप माथा टेकिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, माथा टेकिए और यहां से जाइए। मगर उसके बावजूद स्टेज पर नारे लगाना, ये दिखाता है कि कितनी घटिया सोच के ये मालिक हैं बीजेपी वाले। मैं जिसको वोट डालना चाहता हूं, मेरा अधिकार है, बीजेपी के वर्कर है, बीजेपी को वोट डालना चाहते हैं, छाती ठोक के डालिए, मगर धर्म का सहारा क्यों लेते हैं? आप बताइए ना, हमने ये काम किए हैं, हमारी ये इच्छा है। आप लोगों के बीच में अपनी समस्याएं लेकर आइए, अपनी बात लेकर आइए। मैंने उस दिन भी आवाज उठाई थी जिस दिन सुभाष बराला जी आए थे, और आपको यह भी आश्चर्यचकित लगेगा कि कैंडिडेट यहां से तंवर है पर तोला जा रहा है सुभाष बराला जी को, नारे लग रहे हैं सुभाष बराला जी जिंदाबाद के। उसके बावजूद जब भाई साहब यहां पर आए थे, मेरी इनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मगर मैं अपने मंडी वासियों से पूछना चाहता हूं कि क्या आज तक हमने इन नेताओं के आगे अपनी बात रखी है कि हमारी दामी का आप क्या कर रहे हो? अपने लिए तो आवाज हमें उठानी चाहिए। आज ये भाईचारा खत्म करने की बात कर रहे हैं, आपस में लड़ाने की बात कर रहे हैं। बानिया एक पर्टिकुलर समाज पर इन्होंने टिप्पणी की है। मैं पूछना चाहूंगा, आप ये बताइए, बराला जी ने कितनी संस्थाएं या बराला जी के कितने ट्रस्ट, या किसी अशोक तंवर जी ने आज तक कौन सी ट्रस्ट, कौन सी धर्मशाला, कौन सी मंदिर में आके अपना योगदान दिया है? ये संस्थाएं एक समाज द्वारा चलाई जा रही हैं, आपसी भाईचारे द्वारा चलाई जा रही हैं, और इन संस्थाओं का राजनीतिक कारणों से दुरुपयोग करना सरासर गलत है। मैं इसकी निंदा करता हूं, और मैं ये नहीं कहूंगा पार्टी की तरफ से, मैं आदित्य बंसल आपके जाखल मंडी का वासी हूं, मैं पर्सनली भी इसकी निंदा करता हूं कि यह बड़ा अशोभनीय कार्य है और यह नहीं होना चाहिए था। अगर आप सचमुच करना चाहते हैं तो आप बीजेपी के नाम से स्टेज लगाइए, आपका अधिकार है, आप वोट मांगिए, आप प्रचार कीजिए, आप सब कुछ कीजिए, मगर आज प्रशासन को बनती कार्रवाई करनी पड़ेगी। रात को भी इन्होंने कहा कि प्रशासन चुप है। प्रशासन है किसका? बीजेपी की सरकार है, उन्हीं का तो प्रशासन है। प्रशासन बनती कार्रवाई करे, सामग्री छापने वाले पर, छपवाने वाले पर, और धर्म की आड़ लेकर ये राजनीतिक मुद्दा भड़काने वाले पर। क्या इसी को लेकर आपने किसी संस्था से भी बात की है? बिल्कुल की है जी, जिनका नाम आगे आया है, जिन्होंने आगे होकर काम किया, हमने उनसे भी बातचीत की है, उनसे भी पूछा, उनसे भी सवाल उठाए। हमें आपसी भाईचारा बरकरार रखना है। अगर कोई एक आदमी आकर हमारे भाईचारे को तोड़ना चाहता है, एक संस्था का सहारा लेकर उसको खत्म करना चाहता है, तो ये हम कदापि होने नहीं देंगे। अब आगामी जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जाखल क्षेत्र में चुनाव प्रचार को लेकर क्या करने वाली है? देखिए, हमारा चुनाव प्रचार जोरों से चल रहा है। आपको पता है कि हम हर तरीके से डोर टू डोर भी जा रहे हैं, जनसभाएं भी कर रहे हैं। जो बनता, मान लीजिए जो हमारा धर्म है, गठबंधन के नाते जो मेरा धर्म है, हमारी पार्टी का धर्म है, हम उसे पुरजोर तरीके से निभा रहे हैं। और बहन शैलजा कुमारी जो हमारी इंडिया गठबंधन की सांझी उम्मीदवार है, उन्हें जिताने के लिए, भारी मतों से यहाँ से जिताने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं और हर घर जाने के लिए तैयार हैं।